अस्सलाम वालेकुम। कोलेस्ट्रॉल आपका बेहतरीन हमदर्द साथी है। अब ये दुनिया में जो खौफ पैदा हो गया है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चर्बी मत खाओ, फैट्स मत खाओ, ये अब जदीद तहकीक के मुताबिक ये खौफ अब खत्म हो जाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल खतरनाक नहीं है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की अद्वियात खा रहे हैं यानी स्टेटिन्स, तो आपसे दरखास्त है कि आप फौरी तौर पे ये अद्वियात छोड़ दीजिए। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम 3Ds को याद रखें, यानी ड्रग, डिजीज और डॉक्टर। मेडिकल नॉलेज अब डॉक्टरों की इजारादारी नहीं है, आप खुद भी बहुत कुछ सीख सकते हैं इंटरनेट से। इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी, कैंसर, लो HDL, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो असल में हाइपर इंसुलिनीमिया के इर्द गिर्द घूमती हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया इन सब बीमारियों की जड़ है। कोलेस्ट्रॉल के बगैर जिंदगी का तस्वर नहीं है। आप यकीन कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल आपका बेहतरीन दोस्त है। फैट यानी चर्बी का जो खौफ पूरी दुनिया में लोगों में बैठ गया है, इसको अब खत्म हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या। हमारी बॉडी 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल एक दिन में बनाती है। अब ये 3000 मिलीग्राम जो है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे जिस्म में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 1000 से 1500 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा जिगर रोजाना बनाता है। जिस्म के तमाम खलियों के जरिए 1000 मिलीग्राम बनता है। दिमाग 1000 मिलीग्राम तैयार करता है। ये रोजाना के इस्तेमाल का 75% कोलेस्ट्रॉल है। बाकी 25% ग़िज़ा के जरिए हासिल होता है। ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल हमारे जिगर के अंदर बनता है, जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का 25% हिस्सा होता है। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। ये एक एसेंशियल पार्ट है तमाम सेल मेम्ब्रेन्स का, यानी हमारे खलिए के अंदर जो झिल्लियां होती हैं उनका ये एसेंशियल पार्ट होता है। इसके अलावा ब्रेन का एसेंशियल पार्ट होता है। जितने भी हार्मोन्स हमारे जिस्म में बनते हैं उनमें बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं कि जिनका ये एसेंशियल पार्ट होता है। बाइल, जिसके अंदर बाइल एसिड्स शामिल होते हैं, ये विटामिन A, D, E और K को हजम करने में मदद देता है। बाइल यानी सफरा, उसकी प्रोडक्शन में कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है। रिपेयर वर्क्स यानी जिस्म के जितनी भी रिपेयरिंग का अमल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है। विटामिन D की सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्व होता है। अब हम समझेंगे कोलेस्ट्रॉल कहाँ इस्तेमाल होता है। दिमाग 25% इस्तेमाल करता है, जो तकरीबन 1000 मिलीग्राम तक होता है। तमाम जिस्म के सेल झिल्लियों में ये शामिल होता है। स्टेरॉइड्स और मर्दाना जनाना तमाम हार्मोन्स में ये शामिल होता है। पित्ते की रतूबत यानी सफरा, जो कि विटामिन A, D, E और K को हजम करता है, उसमें बाइल एसिड्स में ये शामिल होता है। जिस्म में धूप से विटामिन D बनाता है। जिस्म में किसी भी चोट की मरम्मत करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बाकायदा इस्तेमाल होता है। जितना हम कोलेस्ट्रॉल खाएंगे हमारा जिस्म उतना कम कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, यानी कि बॉडी को रेस्ट मिलेगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसमें आखिर होता क्या है। हाई ट्राइग्लिसराइड जो है, यानी बढ़ी हुई ट्राइग्लिसराइड जो है, उसकी वजह से होता ये है कि HDL कम हो जाता है। जब बॉडी में HDL कम होना शुरू हो जाएगा तो हाई ब्लड शुगर होगी, बढ़ी हुई शुगर होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होगा, सेंट्रल ओबेसिटी यानी बेली फैट, पेट की चर्बी में इजाफा हो जाएगा, तोंत निकलना शुरू हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि HDL हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, और ट्राइग्लिसराइड डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो हमें लो कार्ब्स खाने पड़ेंगे, हाई सैचुरेटेड फैट डाइट खानी पड़ेगी, यानी कि कीटो डाइट, वो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें जिनमें चीनी, मैदा, चावल, आलू, कॉर्न, सोया ऑयल, बार बार खाना, बेकरी की मिठाइयां खाना, जूस पीना, सोडा ड्रिंक पीना, ये सब चीजें खतरनाक है। अब हम समझेंगे कि एजेस क्या है। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स एजेस आर वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस होती हैं। व्हेन यू मिक्स शुगर विद प्रोटीन और फैट, इट लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल आर्टरी ऑफ आई, किडनी एंड नर्व। जब गोश्त या घी के साथ शुगर या कार्बोहाइड्रेट मिला देंगे तो एजेस बनेंगे, और ऐसा मत कीजिएगा। इंसानों के बने खाने से परहेज करें, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि बेकरी की चीजें, मिठाइयाँ, जूस, जैम और जेली। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, डू नॉट मिक्स कार्ब्स विद प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट को गोश्त या घी के साथ ना मिलाएं। हाई कोलेस्ट्रॉल के फवायद क्या क्या हैं? लंबी उम्र, बेहतर इल्मी काबिलियत, कम इन्फेक्शन की शरह, कैंसर का कम खतरा। हमारे दिमाग में कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है। अगर हम डेथ रेट का मुवाजना करें इस कॉलम चार्ट में, तो हरे रंग का जो कॉलम है ये हाई कोलेस्ट्रॉल का है। इसमें अगर हम देखें तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं उनमें डेथ रेट 81% है, जबकि येलो कलर का जो कॉलम है मिडिल कोलेस्ट्रॉल, उसमें 89% है।
और अगर हम रेड कॉलम को देखें तो उसमें डेथ रेट 95% है। अब यहाँ फर्क साफ जाहिर है कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में डेथ रेट का रिस्क कम है। ये स्टडी कोहॉर्ट स्टडी है, यानी इसमें एक ही किस्म के मरीज शामिल थे जो कि कोलेस्ट्रॉल के थे, और ये नेदरलैंड्स के शहर लीडन में एक और कोहॉर्ट स्टडी अगर हम देखें, इसमें भी लो, इंटरमीडिएट और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को दिखाया गया, जिसमें 3 डिजीज का मुआवजा किया गया, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और कैड यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। हरे रंग का जो कॉलम है वो हाई कोलेस्ट्रॉल का है, हाइपरटेंशन के केस में वो 28% है, जबकि लाल कॉलम जो कि लो कोलेस्ट्रॉल का है उसमें हाइपरटेंशन का रेट जो है 54% है। स्ट्रोक के केस में, यानी ये जो फालिज हो जाता है, उसके केस में अगर हम देखें तो हाई कोलेस्ट्रॉल में रिस्क सिर्फ 1% है स्ट्रोक का, जबकि लो कोलेस्ट्रॉल में 50% रिस्क है। अगर हम कैड यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बात करें तो उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल में 11% रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, जबकि लो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में वही रिस्क, उसी बीमारी का रिस्क 40% है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें जो ब्लू रंग के कॉलम्स हैं वो नेगेटिव वैल्यूज हैं, यानी 0 से नीचे हैं, और 0 से ऊपर जो कॉलम्स हैं वो ऑरेंज कलर और ग्रे कलर के कॉलम्स हैं। इसमें जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है वो ग्रे कॉलम के अंदर मौजूद है। ग्रे कॉलम को अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यानी 0 से ऊपर है। इसमें जनरल एबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी, तीनों चीजें पेशेंट्स की जो है वो बढ़ी हुई है। जबकि ब्लू कलर के कॉलम जो कि लो कोलेस्ट्रॉल शो कर रहा है, ये 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यूज हैं। इनमें जनरल एबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी तीनों कम है और मुतासिर हुई हुई है। अगर हम 2 किस्म के मरीजों का मुवाजना करें, एक तो वो जो स्टैटिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात, और एक वो जो नॉन स्टैटिन यूजर्स हैं यानी जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने की अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें भी आप देखें कि जो स्टैटिन यूजर्स हैं उनकी 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, जनरल एबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी तीनों कम है, जबकि नॉन स्टैटिन यूजर्स यानी वो मरीज जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी वैल्यूज पॉजिटिव साइड पे आ रही है, यानी जनरल एबिलिटी, प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी तीनों खुसूसियात उनकी बढ़ी हुई है। नेदरलैंड्स के शहर लीडन की एक और ये स्टडी है, इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस डेथ्स को कंपेयर किया गया है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो हरे रंग का कॉलम है, इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ 7% जो है वो डेथ रेट शो किया गया है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की सूरत में, और मिडिल कोलेस्ट्रॉल में 13% है, जबकि लो कोलेस्ट्रॉल में ये 21% है। तो साबित ये हुआ कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की जो डेथ्स हैं वो कम से कम होती हैं और इसका रिस्क काफी कम हो जाता है। एसिटाइल कोए का मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो जहां प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अल्कोहल वगैरह एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो एसिटाइल कोए से फैटी एसिड्स, प्रोटीन एसिटाइलेशन, क्रेब्स साइकिल, कीटोन बॉडीज और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बन के निकलते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है वो ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहलाती है। अब हमने यहाँ पे एक चीज बहुत अहम नुक्ता समझना है, ये बहुत अहम नुक्ता है जिसमें बैलेंस बताया गया है कि बैलेंस हमें बॉडी में 3:1 का मेंटेन करना है। ये 3:1 का रेशियो जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के माबाइन होगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल के दरमियान बैलेंस 3:1 का हमें मेंटेन हर हाल में मेंटेन करना है। तो मिसाल के तौर पे टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 270 है तो एचडीएल 90 होगा, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 है तो एचडीएल 60 होगा, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 225 है तो एचडीएल 75 होगा। होता यह है कि असल जो प्रॉब्लम है वो हमारे जिस्म में सूजन की वजह से पैदा होती है। जितनी ज्यादा जिस्म में सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, रिपेयरिंग का अमल जो है खलियात का वो ज्यादा से ज्यादा होगा और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेस डैमेज होगा। एक्सेस डैमेज से मतलब है कि एक्सेस पैकिंग होगी। एक्सेस पैकिंग से मतलब है कि जहाँ पे सेल्स डैमेज होंगे उन शरियानों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली वो प्लाक्स बनने शुरू हो जाएंगे। प्लाक्स की जो कन्वर्जन है वो आगे चल के ब्लड क्लॉट वहां फॉर्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है। अगर इस बैलेंस को कायम रखा जाए 3:1 के लेवल पे तो ये खतरात कम हो जाएंगे। इस वीडियो का खुलासा ये कि देसी घी, जैतून का तेल, नारियल का तेल, अखरोट, बादाम, पिस्ता, गोश्त, मछली, अंडे, पनीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बेहतरीन खुराक वो है जिसमें फैट और प्रोटीन हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मगरिब के बाद कुछ ना खाएं और 10 बजे से 3 बजे तक सो जाएं। नाश्ता कम से कम 16 से 18 घंटे की बात करें। वॉक करें और जिम जाएं। जिनको कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल मैसर ना हो तो वो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या अच्छे खाने खाने चाहिए। उनमें खालिस मक्खन शामिल है, ट्रिपल क्रीम शामिल है, यानी कि जो फ्रेश क्रीम होती है उसका इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल जो है वो अपना दुरुस्त कर लें, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि नारियल का तेल या सरसों का तेल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सार क्रीम का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें,
बीफ का जो कीमा है उसका इस्तेमाल करें, बीफ का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, ये सब गुड फूड्स में शामिल है। यहाँ मैं दोहरा देता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल आपका बेहतरीन हमदर्द और साथी है। अब आपके जहनों से फैट फोबिया जो है, यानी कोलेस्ट्रॉल का खौफ और चर्बी का खौफ जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। Thank you.